एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में विम्सिकल वंडर्स नाम की एक पुरानी खिलौने की दुकान थी। यह पीढ़ियों से चला आ रहा था और इसका लकड़ी का निशान हवा में भयानक तरीके से चरमराता था। यह दुकान अपने अनूठे और जादुई खिलौनों के लिए जानी जाती थी, लेकिन इसकी एक डरावनी प्रतिष्ठा भी थी। एक धुंध भरी शाम लिली और मैक्स नाम के दो जिज्ञासु दोस्तों ने खिलौने की दुकान का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला और खनकती हुई घंटी ने उनके आगमन की घोषणा की। अंदर की हवा ठंडी थी और अलमारियां हर आकार और आकार के खिलौनों से भरी हुई थी। जब वे मंद रोशनी वाले गलियारों में घूम रहे थे, तो उन्होंने शेल्फ पर बैठी एक गुड़िया को देखा। उसकी कांच जैसी आंखें उनका पीछा करती दिख रही थी और उसके चीनी मिट्टी के चेहरे पर मुस्कुराहट ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अचानक गुड़िया का सिर थोड़ा सा घूम गया और लिली और मैक्स आश्चर्य से हाँफने लगे। घबराकर हंसते हुए उन्होंने खोजबीन जारी रखी। उन्हें एक हवा से चलने वाला रोबोट मिला जो अचानक अपने आप चलने लगा। उसके गियर घूम रहे थे और बज रहे थे। दोस्तों ने चिंतित नजरें डाली, लेकिन मैक्स ने रोबोट को नीचे गिरा दिया और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। जैसे ही वे दुकान के पीछे पहुंचे तो माहौल और भी भयानक हो गया। वहां उन्हें एक धूल भरा दर्पण मिला जो अजीब छायाओं को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता था, जो वहां थी ही नहीं। जब उन्होंने करीब से देखा तो उनका अपना प्रतिबिंब विकृत दिखाई दिया, जैसे कि उनके पीछे कोई और खड़ा हो। उनके चारों ओर फुसफुसाहट गूंज उठी और एक धीमी आवाज फुसफुसाई, मेरे साथ खेलो। वे चारों ओर घूमे, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने दुकान छोड़ने का फैसला किया। उनकी बेचैनी हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। बाहर उन्होंने पीछे मुड़कर संग की आश्चर्यों को देखा। संकेत हवा में धीरे से घूम गया और घंटी आखिरी बार गूंजी। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि क्या सूरज डूबने पर खिलौनों में सचमुच जान आ गई। उस दिन के बाद से वे फिर कभी दुकान में नहीं आए और इसलिए पुरानी खिलौने की दुकान खड़ी रही। इसके रहस्य इसकी दीवारों के भीतर संरक्षित थे। अगले बहादुर आत्माओं के अंदर कदम रखने और संकी आश्चर्यों की आकर्षक फिर भी डरावनी दुनिया की खोज करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। याद रखें, बच्चों के लिए डरावनी कहानियाँ बनाते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सामग्री बहुत तीव्र या दर्दनाक न हो। हमेशा अपने दर्शकों की उम्र और संवेदनशीलता पर विचार करें।